गुड मॉर्निंग, मैं ममता देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी ISBM यूनिवर्सिटी कोसमी छुरा। आज हम एक ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्केल पढ़ेंगे। भूगोल में मानचित्र का विशेष महत्व होता है और मानचित्र तभी सार्थक होता है जब धरातल के बीच की दूरी का जो सही अनुपात होता है वो हम मानचित्र पर प्रदर्शित करें। बिना स्केल के अगर मानचित्र बनाते हैं भूगोल में तो वो कोई भी मतलब का नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्केल वह इकाई है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मानचित्र पर धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात धरातल के बीच की दूरी और मानचित्र के बीच की दूरी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही स्केल होता है। स्केल को हम स्केल के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेटमेंटल स्केल, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरा होता है लीनियर स्केल। ये तीनों ही हम किसी मानचित्र, तीनों स्केल का हम प्रयोग मानचित्र पर करते हैं। अब होता है स्टेटमेंटल स्केल। हम किसे कहेंगे? स्टेटमेंटल या इसको कथनात्मक स्केल भी कहते हैं। कथनात्मक स्केल का अर्थ होता है कि किसी भी रेशियो को हम कथन में, स्टेटमेंट में दें, लिख के दें। जैसे कि धरातल का 10 किलोमीटर को हम कागज पर 1 सेंटीमीटर से अगर प्रदर्शित कर रहे हैं और हम इस प्रकार से लिख के कोई स्केल को बताएं या कोई मानचित्र को बनाएं, उसके नीचे लिख दें कि कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 10 किलोमीटर के बराबर है, तो वो कहलाएगा स्टेटमेंटल स्केल। अर्थात हम बोल सकते हैं या फिर 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है धरातल के 5 किलोमीटर को, तो ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि स्टेटमेंटल या कथनात्मक स्केल, जो धरातल की दूरी को और मानचित्र की दूरी के अनुपात को एक कथन में, एक स्टेटमेंट के माध्यम से प्रदर्शित करे, वो कहलाता है स्टेटमेंटल स्केल। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में होता है कि हम इस प्रकार से लिखते हैं किसी स्केल को, जैसे कि अनुपात में, रेशियो में हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 1:1 लाख, 1:1 लाख। इसका अर्थ मतलब है कि किसी धरातल का 1 लाख मतलब 1 लाख हिस्सा कागज के 1 हिस्से के बराबर है। मतलब कि अगर कागज पर 1 सेंटीमीटर खींचे तो कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसमें दोनों यूनिट्स जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि स्टेटमेंटल स्केल में हमने देखा कि 10 किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट किलोमीटर है और फिर यहाँ पे ये कागज की यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। मतलब छोटी यूनिट कागज की होती है और बड़ी यूनिट ये धरातल की होती है। यूनिट में अंतर है, दोनों यूनिट अलग है। लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिखते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर दोनों की यूनिट जो होती है वो सेम होती है। 1 सेंटीमीटर जो प्रदर्शित करेगा वो 1 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार जब हम मानचित्र पे स्केल बनाते हैं तो हम देखिएगा एटलस में, किसी भी जो एटलस में हम मानचित्र में देखते हैं, चाहे इस प्रकार से लिखा हुआ हो या फिर इस प्रकार से या फिर लीनियर स्केल में लिखा हुआ हो, किसी भी प्रकार के स्केल में कहीं ना कहीं स्केल दिया हुआ होता है, तभी वो मानचित्र सही माना जाता है। बिना स्केल के मानचित्र को हम सही नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अगर बिना स्केल के हम, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया का मैप बना रहे हैं। इंडिया के मैप में हम उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसकी जो लेंथ होती, लंबाई, ये सारी चीज़ें को कोई बिना स्केल के अगर हम बनाएं तो सामने वाला जो देख रहा है मानचित्र वो समझ नहीं सकता कि भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी,
होगी या पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी होगी। लेकिन अगर हम स्केल की सहायता से बनाते हैं, उसमें स्केल डिसाइड करते हैं, तो उसके वो नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं उस स्केल से वो नाप के अंदाज़ा लगा लेगा कि भारत की लंबाई इतनी है और इसकी चौड़ाई इतनी है, इसका क्षेत्रफल ये है। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्थान की हम एक सही जानकारी अगर देना चाहते हैं तो हमें स्केल बनाना ही पड़ेगा। तो हमने पहला पढ़ा कि स्टेटमेंटल स्केल, दूसरा पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और थर्ड होता है लीनियर स्केल। हम स्टेटमेंट स्केल को यानी कि अनुपात को धरातल के और कागज के बीच की दूरी और धरातल के बीच की दूरी के अनुपात को हम किसी माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा स्टेटमेंटल, दूसरा पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि प्रतिनिधि भिन्न के माध्यम से। तीसरा होता है लीनियर स्केल यानी कि रेखात्मक मापनी। रेखात्मक मापनी को हम क्या करते हैं कि हम इसी स्केल को हम एक माध्यम से, जैसे कि हमने ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लिया है, इसी इसको स्टेटमेंटल या स्टेटमेंट में को हम लाइन बना के प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 2 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर की लाइन कागज पर बना लेंगे और एक साइड 0 और एक साइड 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम ले लेंगे। तो ये जो दिख रहा है लाइन के माध्यम से हम दूरी को बता रहे हैं, कागज की दूरी और मानचित्र की दूरी और हम किसी स्थान के बीच की दूरी के रेशियो को हम लाइन के माध्यम से अगर बताते हैं तो वो होता है रेखात्मक स्केल यानी कि रेखीय स्केल। तो आज हमने पढ़ा कि स्केल 3 प्रकार के होते हैं, स्टेटमेंटल यानी कि कथनात्मक, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अर्थात प्रतिनिधि भिन्न, और तीसरा होता है लीनियर स्केल रेखात्मक रेखीय स्केल या रेखीय मापनी। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।